नमस्कार दोस्तों, आज हम एक्साइड बैटरी के डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर पे जहाँ पे आपको एक्साइड बैटरी की किस तरीके से डीलरशिप आपको लेनी है और क्या उसको मार्जिन आपको रखना है, क्या इतने इन्वेस्टमेंट में आप इसे स्टार्ट कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें आपको लगेंगी कि कम इन्वेस्टमेंट में आप अच्छा प्रॉफिट कमा सकें, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे देखेंगे। तो चलिए मिलते हैं इनके ऑनर से और इनके जानते हैं इन्होंने कितना इन्वेस्ट किया और कितने अमाउंट से इन्होंने चालू किया जिसकी वजह से ये इतना ग्रो कर पाए हैं। चलिए दोस्तों, स्वागत है आपका स्टॉक फाइनेंसर के यूट्यूब चैनल पे। आज हम जानेंगे एक्साइड बैटरी के डीलरशिप आप कितने अमाउंट में आपको लेनी चाहिए और कहां से आप उसे पा सकते हैं और कितना आपको इन्वेस्टमेंट जिससे आप कम कर सकें और आप पे प्रॉफिट को बढ़ा सकें। तो ऐसे ही हम एक्साइड के डीलरशिप पे आए हैं जहां पे आप जान सकेंगे कि हम लोग बैटरी के लिए कितना मिनिमम कॉस्ट के थ्रू आप उसे पा सकते हैं और अपने प्रॉफिट को बढ़ा सकते हैं। तो मेरे साथ हैं मिस्टर आदिल। हेलो मिस्टर आदिल। हाँ, आप ये हमें बताएंगे कि एक्साइड की डीलरशिप कैसे लेनी चाहिए या कोई भी बैटरी की डीलरशिप कहाँ से आपको मिलेगी और मिनिमम इन्वेस्टमेंट आपको कहाँ से रखना पड़ेगा। तो हम लोग जानते हैं, तो आप मुझे बता सकते हैं कि आपने डीलरशिप कैसे ली है? एक्चुअली में एक्साइड जो है वो हमें ऐसे डीलरशिप नहीं देता है। हमें पहले अपना सेल्स दिखाना पड़ता है, जैसे कि हमारा अगर 5 साल 10 साल पुराना अगर दुकान है या फिर हमारा जो सेल्स है बैटरी का वो बहुत ज़्यादा बल्क में है, हम 10 लाख 20 लाख 50 लाख डिपेंड करता है कि हम जिस लोकेशन पे हैं, उस हिसाब से जब अगर हमारा सेल्स रहेगा तब हमें एक्साइड की डीलरशिप मिलती है। ओके, तब आपने जब डीलरशिप ली थी तो उसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट आपने कितना किया था? मतलब कि लोग कितने अमाउंट से चालू कर सकते हैं कि बहुत लोगों के पास बहुत कम पैसे रहते हैं, वो सोचता है कि मैं डीलरशिप में से उठाऊँ और मैं चालू कर दूँ। तो आप ये बता सकते हैं कितना मिनिमम अमाउंट रहना चाहिए? देखिए, डीलरशिप के लिए आप अगर ट्राई नहीं भी करेंगे या अगर आपके पास डीलरशिप नहीं भी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी आपको जैसे पता होगा कि एक्साइड एक बहुत ही पुरानी ब्रांड है। तो ऑलरेडी इसके डीलर्स 90% ऑफ द एरिया कवर कर चुके हैं हमारे पूरे इंडिया में। तो लेकिन अब जो लोग नए लोग हैं जो बैटरी बिजनेस करना चाहते हैं तो उनके लिए एक्साइड ने एक दूसरी सुविधा भी दी है। ठीक है, और वो दूसरी सुविधा ये है कि आप डीलर ना बन के एक्साइड के सब डीलर बन सकते हैं। और उन सब डीलर का जो नाम है वो है हमसफर डीलर। तो आप उसमें होता क्या है कि जैसे कि आपके सबसे नज़दीकी लोकेशन में कोई एक डीलर होगा, ठीक है, आप उस डीलर के पास जाकर आप ये कह सकते हैं कि आप मुझे हमसफर डीलर बना लीजिए और मैं आपके बैटरीज का सेल करूँगा। तो इसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट इसके लिए क्या चाहिए? इसके लिए जो चीज़ें चाहिए वो ये हैं। सबसे पहले आपके पास तो आपका जीएसटी नंबर होना चाहिए। आपके पास कोई एक फिजिकल शॉप होनी चाहिए। अगर शॉप नहीं है तो आप कहीं का भी गोडाउन का दिखा सकते हैं कि हमारे पास ये चीज़ है। मतलब आपको ये बेसिकली दिखाना है कि आप बिजनेस करना चाहते हैं। ठीक है, उसमें आपका आधार लगेगा, आपका एक कैंसल चेक लगेगा, आपकी एक फ़ोटो लगेगी और वहाँ से फिर आपको एक कोड अलॉट हो जाएगा, उसे कहा जाएगा हमसफर कोड। ओके, मान लीजिए मैं कहते हैं सब डीलरशिप उठाना चाहता हूँ, मुझे भी बैटरी कोई नॉलेज नहीं है, मुझे कुछ कम इन्वेस्टमेंट में चालू करना चाहता हूँ, तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट मुझे बता दीजिए और मैं किस तरीके से उसे ले सकूँ सब डीलरशिप। देखिए, एक बार अगर आप सब डीलर बन जाते हैं उस पर्टिकुलर डीलर के, जो बड़ा डीलर आपके एरिया में बैठा हुआ है, फिर आप क्या कर सकते हैं कि जैसे कि आप देख रहे होंगे कि अभी हमारा अगस्त चल रहा है। ठीक है, अगस्त सितंबर ये 2 महीने निकलने के बाद अक्टूबर में जैसे ही दशहरा का माहौल आ जाएगा तो सारे के सारे लोग अपनी गाड़ियां लेकर के एक बार में बिल्कुल सड़क पे आएंगे। तो इस साल का क्योंकि कोरोना भी था, लॉकडाउन भी था, तो ये सब कुछ एनालिसिस करके ये पता चलता है कि बहुत दिनों से गाड़ियां अभी रुकी हुई हैं। ठीक है, उन्हें थोड़ा टाइम मतलब कि क्योंकि बहुत दिनों से रुकी हुई हैं तो उनकी बैटरी में 90% चांस है कि प्रॉब्लम ऑलरेडी हो गया होगा, जिनकी बैटरी बिल्कुल लास्ट स्टेज पे चल रही है। मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि अभी बैटरी का बिजनेस बहुत तेजी से ग्रो करने वाला है, बहुत ही जल्दी बहुत ही तेजी से ग्रो करेगा। इसलिए क्योंकि अभी तक तो गाड़ियां खड़ी थी और 2 साल से लगभग गाड़ियां खड़ी हैं और एक बार में सभी लोग चाहेंगे कि दशहरा में या दिल्ली में अपनी गाड़ियों को निकाल करके हम कहीं टूर पे जाएं या अलग अलग जगह घूमें। तो उस केस में क्या है कि अचानक से आप देखेंगे अक्टूबर के बाद ऑटोमोटिव बैटरीज का सेल में बहुत ही ज़्यादा हाइक आ जाएगा। क्या मैं ये जान सकता हूँ जैसे कि अभी इलेक्ट्रिक मोटर आ रही है, इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ आ रही हैं, तो उसके लिए भी बैटरी का सेल्स आगे बढ़ेगा और लोगों को हमारे इस बैटरी का बिजनेस करना चाहिए? बिल्कुल बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा। और अगर आप सब डीलर बन जाते हैं
तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको एक बार में 5 लाख और 10 लाख का माल अपने गोडाउन में रखना पड़ेगा। आप क्योंकि एक सब डीलर हैं, आप एक हमसफ़र डीलर हैं, तो आप सिर्फ ऑर्डर उठाइए अपने लोकल में, बस लोकल में सबको पता होना चाहिए कि आप बैटरी सप्लाई करते हैं। और फिर उनके ऑर्डर आने पे आप तुरंत सब डीलर अपने मेन डीलर के पास जा करके वो बैटरी ले सकते हैं, और वो जो है वो बैटरी आपको सब डीलर प्राइस पे देगा। वो एमआरपी पे आपको बैटरी नहीं दे सकता है। उसे आपको सब डीलर प्राइस या इवन उससे थोड़े कम अमाउंट में ही उसे बैटरी देना ही देना होगा। उसके अलावा हम सफ़र डीलर अगर आप बन जाते हैं और अगर आप एक पर्टिकुलर बैटरी किसी मेन डीलर से परचेज करते हैं, तो आपको हम सफ़र पॉइंट्स अलॉट हो जाते हैं। उन पॉइंट्स को आप बाद में रिडीम कर सकते हैं और उसका पैसा एक्साइड आपको देगा। तो इस तरह से आप लगभग 15 से 20 हज़ार रुपये अगर आप आज के डेट में इन्वेस्ट करके, आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ ये करना है कि देखिए अब अलग अलग गाड़ियों में अलग अलग बैटरी लगती है, तो आप एक बार में एक ही तरह की 10 बैटरी रखने से अच्छा है कि 10 अलग अलग तरह की आप बैटरी रखें। उसके लिए आपका 20 से 25 हज़ार में आपका काम हो जाएगा। और फिर जैसे डिमांड आता जाएगा आप बैटरी लगाते रहिए और उधर से आप लेते रहिए, इससे आपका पैसा सर्कुलेट होता रहेगा और एक बिल्कुल बैलेंस बना। जब आपका फिर ग्राहक अधिक बढ़ जाएंगे, फिर उसके बाद आप अपना एक्सपेंड कर सकते हैं। ओके। तो इसने आपने बताया कि मैं कल आप 14-15 हज़ार से भी स्टार्ट कर सकते हैं सब डीलर बन के। तो इसके लिए आपने बताया कि आपको GST नंबर भी लेना पड़ेगा, हर चीज़ें लेनी पड़ेगी। तो मैंने कितने मान लीजिए सब स्टार्ट कर लिया, ओके, मैं अपने आपको ग्रो कैसे करूँ? ग्रो करने का तरीका ये है, देखिए कि आपको सबसे पहली बात तो है कि अपना सेल्स बढ़ाना है। ठीक है, क्योंकि ये मार्केट अभी बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन का हो गया है, तो आपको बहुत ही एग्रेसिव वे में आपको मार्केटिंग करना होगा, पहला चीज़। दूसरा चीज़ ये है कि बैटरी का ये बिजनेस जो है ये एक वन टाइम बिजनेस नहीं होता है। ऐसा नहीं हो गया ऐसा कभी भी नहीं होता है कि कस्टमर एक बार आपकी दुकान पे आया, वो बैटरी लिया और चला गया और फिर हमारा उसका रिलेशन खत्म, ऐसा कभी नहीं होता, क्योंकि बैटरी में वारंटी पीरियड इन्वॉल्व होता है। तो और हर एक बैटरी जो एक एवरेज बैटरी है, मैं आपको बताता हूँ, तो वो 55 मंथ्स की वारंटी की आती है एक्साइड की, यानी कि 55 मंथ्स के लिए आप और कस्टमर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। बीच में कई बार प्रॉब्लम आएगी, आपको क्या करना है, उस प्रॉब्लम को सिर्फ और सिर्फ सॉर्ट आउट करके कस्टमर्स को प्रॉपर सर्विस देना है। अब ये भी क्या सकते हैं, अगर 55 मंथ आपका कंप्लीट हो गया, अब वो बैटरी एक्सपायर कर गई तो दोबारा भी वो आप ही के पास आए। बिल्कुल, क्योंकि आपकी सर्विस देख लिया कि 55 मंथ आपने बोला था उससे अधिक चली या उतने तक चली, फिर उसके बाद कहते मैं इन्हीं दुकान से मैं लेना चाहूँ, तो इस तरह की आपकी सेल्स बढ़ सकती है। इस तरह से हमारी सेल्स बढ़ सकती है और ये बैटरी बिजनेस बहुत ही अच्छा बिजनेस है, क्योंकि अब आने वाले समय में हर एक चीज़ बिल्कुल बैटरी और ऑटोमेटेड हो जाएगी, तो बैटरी का बिजनेस तो अब आ रहा है। तो ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल का बिजनेस जैसे बढ़ रहा है, ऐसे ही हमारे बैटरी का भी बिजनेस तेज़ी से बढ़ रहा है। तो आप अगर कहते हैं बैटरी की डीलरशिप लेना चाहते हैं या कहते हैं कोई कंपनी का चालू करना चाहते हैं अपने बैटरी का बिजनेस, तो अभी स्टार्ट करें, क्योंकि अभी मार्केट बहुत तेज़ी से इंक्रीज कर रहा है। अगर आपको नॉलेज नहीं है तो यहाँ से आप नॉलेज लें और समझें किस तरीके से आपने ग्रो करने के लिए क्या किया था। हमने ग्रो करने के लिए सबसे पहली बात तो कि बैटरी बिजनेस में अगर सेल्स को इंक्रीज करना है तो ठीक है, हमारा तो पहले से यहाँ पर सब कुछ बना हुआ था, कई लोग हमसे कनेक्टेड थे, तो हम लोगों ने लोकल में तो कर लिया। लेकिन ये दूसरा एक जो तरीका है ग्रो करने का, वो ये है कि ये एक बिल्कुल माइनिंग एरिया है, ठीक है। इसमें कई सारी बाहर से बड़ी बड़ी कंपनीज आकर के हमारे NCL में अपना काम करती है, तो हमें थोड़ा सा इंडस्ट्रियल की तरफ फोकस करना पड़ता है। और इंडस्ट्रियल के लिए की तरफ फोकस करने का मतलब है कि आपके पास थोड़ा कैपिटल ज़्यादा होना चाहिए। ओके तभी आप रेट दे पाएंगे, और क्योंकि कोई एक बंदा तो रेट दे नहीं रहा है, वो प्रॉपर वे तरीके से टेंडर्स निकलते हैं। टेंडर्स में अप्लाई कीजिए, उसमें L1 हो जाइएगा, उसके बाद ही तो आपको टेंडर अलॉट होगा। टेंडर अलॉट होने के बाद से आप आराम से अपना बिजनेस बहुत आराम से ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ तो 50 से 70 बैटरी उनको हर महीने चाहिए होता है। ओके चलिए, आदिल जी आपको इतना बातें हमारे दर्शकों को बताने के लिए थैंक यू। और कितने आपने देखा दोस्तों किस तरीके से हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं मिनिमम इन्वेस्टमेंट से। इन्होंने बताया सब डीलरशिप आप भी स्टार्ट कर सकते हैं, जिसमें आपको अधिक इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है। और मार्केट में इलेक्ट्रिक व्हीकल का कितने मार्केट बढ़ रहा है, तो अगर आपको बैटरी की भी बिजनेस चाहिए
तो आप इसे स्टार्ट कीजिए और इस वीडियो को कितने लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हाँ हेलो, बैलेंस तो नहीं पता किए हैं पूरी, बैलेंस तो नहीं पता किए ना। कितने का है ये? 1500